हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही आसान क्रोशे क्लच बनाना। देखिए बहुत ही आसान है। ये देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। इसमें हमने यहाँ पे बटन अटैच किया है और इसकी हमने इस तरह से मल्टी पॉकेट्स बनाई है। ये मेन पॉकेट है, ये थोड़ी बड़ी है और ये कार्ड होल्डर। तो आप चाहें तो ये बीच में मैंने ये पार्टीशन तो दिया है, इसे स्किप करके 2 कंपार्टमेंट्स भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इससे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताऊंगी, डायमेंशंस। देखिए जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 7.5 इंचज़ है, 7.5 इंच। आपको जितना चौड़ा रखना होगा स्टार्टिंग में ही उतनी ही चेन्स आपको लेनी होंगी। और जो इसकी लंबाई है या हाइट है वो 5 इंच, 5 इंच तक इसको हमने इस तरह से बड़ा बनाया। तो ये भी आप साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं बाद में, जितना आपको ये ऊंचा रखना होगा। और जो हैंडल है वो तो इतना ही बनेगा तभी अच्छा लगेगा। बाकी हम इसे अब बनाएंगे तो आपको और इसीलिए समझ में आएगा कि कैसे हमने इसे बनाना है। तो देखिए इसके लिए हमने ये क्रोशे हुक लिया है 2 mm साइज़ का और 16 TKT जो है क्रोशे थ्रेड लिया है। तो सबसे पहले हम जितनी आपको अपने क्लच की विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपने 4 के मल्टीपल में चेन्स लेनी है और एक चेन एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 4 + 1 चेन्स। तो देखिए पहले तो एक स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। अब 4 के मल्टीपल में, यानी 1 2 3 4, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं बनाएंगे चेन्स। 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने ये चेन्स जो है 45 चेन्स बनानी है, 45 चेन्स। तो पहले हम ये 45 चेन्स बना लेंगे। 44 तो हमारी जो है, जैसे कि मैंने बताया, 4 के मल्टीपल में और एक एक्स्ट्रा। तो पहले ही बना लेते हैं 45 चेन्स। अब इसके बाद हम 2 चेन्स और लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगी। और यहाँ से जो 4th चेन है, चौथी चेन, 1 2 3, और ये जो चौथी चेन है यहाँ पे हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर अगली चेन में तो हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए पहले ये वाली रॉ कंप्लीट करनी है ऐसे। तो ये पूरी रॉ ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए हमारे टोटल 45 डबल क्रोशेस बने हैं, 45 डबल क्रोशेस बने हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये जो हमारा फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद यहाँ से 3 चेन स्पेसिस को स्किप कर देंगे और जो 4th वाला है, चौथा चेन स्पेस, उसमें एक सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे और फिर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेस बना लेंगे। 1 2 3। फिर 3 चेन स्पेसिस को स्किप करके 4th वाले में, चौथे वाले में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 3 चेन्स। तो यही हमने रिपीट करते जाना है। हमने 4 के मल्टीपल में बनाई थी चेन्स, 4 के मल्टीपल में। तो 1 2 3 को स्किप करके चौथे में हम ये जो है, पहले तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 3 को स्किप करके सिंगल क्रोशे बना देंगे 4th वाले चेन स्पेस में, चौथे वाले चेन स्पेस में। तो पहले हम ये वाली रॉ ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस एक ही स्पेस के अंदर। फिर उसके बाद 3 जो है चेन्स को छोड़ देंगे और चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये पूरी लाइन ऐसे ही पहले बना लेंगे हम ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इतना बना लिया है। ये हमारे 2 4 6 8 और 10 अभी तक बने हैं शेल्स। अब लास्ट में हमारे पास 4 जो है चेन स्पेसिस बचे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से 3 चेन्स लेकर 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3, और फिर अब 1 2 3 चेन स्पेसिस को स्किप करेंगे और लास्ट चेन हमारी बचेगी जिसमें हम इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद हमारी रॉ 2 स्टार्ट होनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले एक चेन बनाएंगे,
फिर टर्न करेंगे ऐसे, और इसी चेन स्पेस में जिसमें एक चेन बनाई इसी में हमने 3 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। 1 2 3, ये हमारी थर्ड रो है। तो अब ये जो आगे वाला हमारा शेल है इसमें जो तीसरा डबल क्रोशे 1 2 3 उसके बाद ये 3 चेन्स दिख रही होंगी, उससे पहले जो ये डबल क्रोशे है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन्स 1 2 3, और ये जो हमारी पुरानी 3 चेन्स है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3, जो थर्ड रो है फ्रेंड्स ये आपको ध्यान से देखनी होगी जो हम अभी बना रहे हैं। अब ये 3 जो है डबल क्रोशेस बनाए, उसके बाद फिर से 1 2 3 जो थर्ड वाला है यानी चेन से पहले आराम से दिखेगा आपको, इसमें एक डबल जो है सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन्स, और फिर 3 चेन्स के बीच में 3 डबल क्रोशेस 1 2 और 3, और यही हम रिपीट करते हुए चलेंगे। थर्ड वाले जो है डबल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशेस। तो इसी तरह से हम ये वाली राउंड जो है लाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ तक बनाया, ये लास्ट वाला जो हमारा शेल है इसमें हमने ये 3 डबल क्रोशे के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाली जो है जैसे हम यहाँ पे ये थर्ड वाले में कर रहे थे इसमें हम लास्ट चेन में करेंगे ये सिंगल क्रोशे। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 जो डबल क्रोशे है, उसके बाद ये जो चेन स्पेस है इसमें हम एक जो है सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक चेन लेकर टर्न करेंगे, और जैसे हमने थर्ड रो बुनी ऐसे ही अब हम बनाते जाएंगे थर्ड रो की तरह ही, यानी इस एक रो को थर्ड रो को ही रिपीट करते हुए हमने इसकी लेंथ तैयार करनी है। ये देखिए ऐसे, और फिर इस वाले डबल क्रोशे में से निकालेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, और फिर 3 चेन्स, और इन 3 चेन्स में 3 डबल क्रोशेस। तो ये एक ही रो है जिसको अब हम दोनों तरफ से रिपीट करते हुए चलते जाएंगे। तो इसकी पहले हम कुछ लेंथ जो है वो तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इतना इसे बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और पहले मैं आपको इंचेस में दिखाऊंगी। तो अभी तक इसकी जो लेंथ तैयार हुई है लंबाई वो 8.5 इंच 8.5 इंचेस, और जो इसकी विड्थ चौड़ाई तैयार हुई है वो 7 इंचेस। तो आपको जितनी रखनी है 4 के मल्टीपल में उतना ही बढ़ा या कम कर लीजिएगा इसे। और अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये टेक्सचर्ड है काफ़ी थिक बना है, तो अभी हमारे पर्स की लेंथ जो है वो पूरी तैयार नहीं हुई है, इतना तो हमें इसे ऊंचा रखना था। अब इसके बाद ओवरलैप जो हम करेंगे इसका फ्लैप, तो उसके लिए हमें सिंपल बुनाई करनी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फिर नहीं तो इस बहुत ज़्यादा बल्कि और थिक हो जाएगा, पकड़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जो है प्लेन कोई और पैटर्न यूज़ करेंगी इस पर, तो आपको ये आगे भी ऐसे ही बनाते जाना है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें अब सिंपल जो है पैटर्न यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरफ से अब हमने क्या करना है, जैसे 3 डबल क्रोशे बना रहे थे वो तो बनाएंगे, 1 2 3, लेकिन इस बार हमने इन डबल क्रोशेस को जो है ऐसे नहीं, बल्कि जो ये ऊपर का चेन स्पेस के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए जोड़ना है, और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और 3 डबल क्रोशेस बना लेंगे। 1 इसी चेन्स में जैसे पहले बना रहे थे, 2 3। अब अगले चेन स्पेस के ऊपर इस तरह से हम इसका पहले सिंगल क्रोशेस जोड़ेंगे, फिर 2 चेन्स लेकर 3 डबल क्रोशेस बना लेंगे इन्हीं चेन्स के बीच में, और यही हम रिपीट करते हुए चलेंगे। तो ऐसा करने से हमारा ये उभरेगा नहीं, पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ये बल्कि सा बन रहा है ये नहीं रहेगा, फ्लैट हो जाएगा ये। तो अब 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने के बाद 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशेस। तो लास्ट वाले इस पॉइंट तक पहले ही बना लेंगे। तो ये लाइन हमने कंप्लीट की। अब फिर यहाँ पे इसे स्लिप से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करके एक चेन लेकर टर्न करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 जो है डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2
3 इस तरह से, और फिर जो टॉप वाली चेन है, यानी कि जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, इसके बीच में से पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन्स लेकर 3 डबल क्रोशेस। तो ये सेम रो है जिसको अब हमने रिपीट करना है। तो ऐसा करने से हमारा यही वाला पैटर्न जो यहाँ पे बहुत उभरा सा बना था, यहाँ पे ये फ्लैट बनता जाएगा। तो ये रो बनाने के बाद 1 या 2 रोज़ और बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे कैसे बंद करना है। तो हमने ये फ्लैट वाली 3 लाइंस बनाई हैं और ये हमारी लास्ट लाइन है 4th रो, जिसमें हम देखिए यहाँ पे हमने हाफ बनाया है, क्योंकि यहाँ हमें बटन बैंड बनाना होगा। अगर आप मैग्नेटिक स्नैप्स यूज़ करेंगे तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे बुन रहे थे वैसे बुनते जाएंगे ये रो को। मैं यहाँ पे 4 चेन्स से एक, देखिए यहाँ पे मैंने ये बटन होल क्रिएट कर लिया। अब आगे जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे 2 चेन्स, फिर इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस। तो ऐसे हम ये वाली जो है लाइन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इसे अब लास्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करके और फिर इस धागे को फिनिश कर लेंगे। देखिए इसे काटा और वर्क की बैक साइड पे इसे हम इस तरह से नॉट्स बनाते हुए फिनिश कर लेंगे। तो इतना हमारा ये पीस अब बनकर तैयार हो चुका है। आप देखिए जो आपको साइड इसकी फाइन लगेगी उसे आप बाहर की तरफ को रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो दोनों तरफ से एक जैसा ही बनता है। हम इसे ऐसे रखेंगे इस तरह से। तो इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ को लेते हुए, क्योंकि हमें इसको बीच में से भी पार्टीशन बनाना है, डिवाइड करना है। तो देखिए जहाँ से हमने फोल्ड किया है ये इस तरह से, इस स्टिच को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमारा ये फोल्ड रहेगा, इसे हमने मार्क कर लिया और पार्टीशन यहीं से हमारा होना अब स्टार्ट होगा। देखिएगा इस तरह से। पहले तो इसी पॉइंट में से हम स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे, 2 और चेन्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे शेल्स बने हुए हैं 1 2 3, ये वाली रो है जिसको हमने मार्क किया है। तो इस रो में जो शेल्स के साथ ये 3 चेन्स आपको दिखेंगी, जितने भी शेल्स, ये देखिए यहाँ पे भी 3 चेन्स हैं, यहाँ पे भी 3 चेन्स हैं, यहाँ पे ये 3 चेन्स हैं। तो ये वाली जो चेन्स हैं देखिए, इन पे हमने इस तरह से 3 में से जो मिडल वाली चेन है 1 2 3, ये मिडल वाली है, इसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन्स बनाएंगे। इन्हें ज़्यादा टाइट नहीं लीजिएगा चेन्स, क्योंकि लूज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर टाइट हुई तो आपका ये वर्क भी टाइट हो जाएगा। अब यहाँ आगे ये 3 चेन्स 1 2 3, एक ये है, एक ये और एक ये, जो बीच वाली है ये आराम से क्रोशे हुक इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन्स, फिर ये। तो ऐसे अब हम 3 चेन्स बनाते जाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशे जो है इन पुरानी चेन्स की मिडल वाली चेन में बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। लास्ट में फिर से हमने 2 चेन्स, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 चेन्स ली थी, तो यहाँ पे भी 2 चेन्स लेने के बाद यहाँ पे इस लास्ट पॉइंट में इसे फिर से सिंगल क्रोशे से या स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब 3 चेन्स लेंगे और अंदर की तरफ को हमने डबल क्रोशे वाली ही रोज़ बननी है। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे की भी बना सकते हैं। तो 3 डबल क्रोशेज हम इन 3 चेन स्पेसेस में और 1 डबल क्रोशे इस चेन स्पेस के ऊपर बनाते जाएंगे ऐसे। 1 2 3 और 1 यहाँ। तो इस तरह से ये सॉलिड जो है हमारा पार्टीशन बनेगा। और इसकी लेंथ आपको जो ये यहाँ तक
रखनी होगी। थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा रखेंगे हम बाहर वाली साइड को, तो इतनी हम इसकी लेंथ जो है वो बना लेंगे। पहले ये बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये इतना हमने बना लिया है इसे। सॉरी, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया था क्योंकि ये कलर मेरे पास कम है। एक ही 50 ग्राम्स का बॉल था और अभी हमें इसका स्ट्रैप भी बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये दूसरा कलर यूज़ कर लिया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से देखेंगे आप, तो मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा कम रखा है। जब ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे, ऐसे मुड़ने के बाद, तो यहाँ से हम इस धागे को पहले तो कट कर लेंगे, काट लेते हैं इसे। देखिए हमने इस धागे को काट लिया है। अब इसे कैसे सिलेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये वाला जो फ्लैप है ये थोड़ा सा ऊपर को आएगा, इस तरह से ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1 या 2 मार्कर्स से या स्टिच होल्डर से इसे पहले स्टिच करके या फिर कच्चा करके रख सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, अभी हमारे पास ये 2 ही लेयर्स हैं ऊपर। इस तरह से दोनों लेयर्स में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और ऐसे एक स्लिप नॉट बनाते हुए ऐसे। अब हमें यहाँ तक इतना सा जो है वो इन दोनों लेयर्स को ही स्टिच करना है। एक चेन बना लेंगे पहले। 3 स्टिचेस हमारे ऐसे आएंगे सिंगल क्रोशिया के, ऐसे। टाइट रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा, ऐसे। अब हमने यहाँ पे जो ये 3rd लेयर है इसको ऐड करना है यहाँ, ऐसे। तो एक स्टिच यहाँ से लेंगे, फिर एक स्टिच इसमें से लेंगे कॉर्नर से और एक स्टिच यहाँ से, ऐसे ऐसे। तो अब इस तरह से हम इन तीनों लेयर्स को आपस में लेते हुए और ये पूरा स्टिच करते जाएंगे। ऐसे निकाला टाइटली, और अगर आपको इसे दोनों साइड से एक जैसा बनाना है तो पहले एक लूप से निकाल के टाइट कर लीजिए ऐसे, फिर दूसरे लूप से निकालिए, फिर ऐसे। तो इस तरह से हमने इसे नीचे तक स्टिच कर लेना है। ज़्यादा दूर दूर मत स्टिच कीजिएगा। तो ऐसे हम ये जो है लेयर्स यहाँ तक सिल लेंगे और फिर ये साइड भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने इसे यहाँ तक स्टिच कर लिया है इस तरह से, और लास्ट में हम 2-3 स्टिचेस से इसे सिक्योर करेंगे और फिर धागे को खींचकर काट लेंगे। इस धागे को हमने अंदर की तरफ को अब वीव इन कर लेना है। फ्रेंड्स ये कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अंदर की तरफ अच्छे से इसे हम फिनिश कर लेते हैं। तो इसे हमने इस तरफ से स्टिच करके इस तरफ से भी सिल लिया है और यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे एक तो बटन अटैच करेंगे। ये जो भी फास्टनर आपको यूज़ करना हो, वेलक्रो वगैरह या जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक स्नैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये हैंडल बना लिया है धागे को डबल करके, क्योंकि बारीक धागा है तो इसे हमने डबल किया और इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपको ये हैंडल सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्यूटोरियल दूँगी आपको, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पे हमने क्योंकि इसको बनाने के बाद एक्स्ट्रा धागा रखा था सिलने के लिए, तो उससे हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इससे पहले हम यहाँ पे सिल लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी कैसे हमने इसे स्टार्ट करना है। इस तरह से यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे इससे हमने इनविजिबल स्टिचिंग से सिल लेना है। एक स्टिच यहाँ से उठाया, फिर एक स्टिच
जो ये बेस है यहाँ पे इस तरह से। तो इसे 2-3 बार अच्छी तरह से सिक्योर करके हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो इसे सिल लेते हैं और यहाँ पे बटन अटैच कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये साइड हमने इस तरह से स्टिच कर ली। अब यहाँ पे इसे देखेंगे कि किस तरह से ये सेट आएगा यहाँ पे ऐसे। तो इसे यहाँ से भी हमने जो धागा छोड़ा था तो इस तरफ से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये हैंडल बनाना सिखाऊंगी डिटेल में, ताकि आप इसे अच्छे से बना सकें बिल्कुल परफेक्ट शेप में ऐसे। तो उसके लिए आप पहले से ही कोई मोटा धागा अगर सेम कलर में मिलता हो या कंट्रास्ट कलर में तो ले सकते हैं, या फिर जिस धागे से आपने ये पाउच बनाया है, पर्स बनाया है, उसी धागे को डबल करके भी बना सकते हैं। तो अब इसे हम पूरा चारों तरफ से सिल लेते हैं। पहले देखिए हमने ये इस तरह से बटन अटैच कर लिया है और ये हमारे 2 कंपार्टमेंट्स बने हैं। आप चाहें तो कार्ड होल्डर बनाने के लिए यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये कार्ड आ गया आपका इतने स्पेस में, अंदर की तरफ को देखेंगे अगर तो इस तरह से। तो यहाँ तक आपका कार्ड है, उसका थोड़ा सा अलाउंसेस रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से हम इसे लेंगे, या आप मार्कर भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे मार्क कर लिया इस पॉइंट को। अब कार्ड निकाला, इसे ऐसे जो है टर्न कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉकेट में ये पार्टीशन करना था, इसलिए हम यहाँ से इसे सिलना शुरू करेंगे ऐसे। आप रनिंग स्टिच से भी कर सकते हैं, बैक स्टिच से भी कर सकते हैं इस तरह। ऐसे लेंगे इसे और ऐसे बैक स्टिच करेंगे। तो क्योंकि लाइन हमें दिखाई दे रही है इस तरह से सीधी, तो इसी सीधी लाइन से चलते हुए हमने ये इसे ऐसे सिल लेना है। उस तरफ को छोटा स्टिच रखेंगे बैक वाली साइड को। तो इस तरह से बैक स्टिच करते हुए हमने इस लाइन को पूरा सिल लेना है। यहाँ पे छोटा सा स्टिच उठाएंगे इस तरफ से, ताकि उस तरफ से ये ज़्यादा दिखे ना, और ऐसे ही हमें इसे सिल लेना है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिला जाएगा। इसे स्टिच कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसे हमने यहाँ तक सिल लिया है। अभी कार्ड हम बाद में इसमें इंसर्ट करके देखेंगे आएगा कि नहीं। पहले हम इसे यहाँ पे अब इस तरह से सिक्योर कर लेंगे 2-4 स्टिचेस बनाकर ऐसे। इस धागे को फिनिश कर लेंगे, काट लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरफ से अब इसे टर्न करते हैं, बाहर की तरफ को स्टिच मारकर रिमूव कर लेंगे। और ये हमारा अब पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से बटन अटैच हमने कर लिया था, ये देखिए। और अब देखेंगे कि कैसे हम इसमें कार्ड जो है वो रख सकते हैं। इस तरह से आप इसमें इस तरफ को कार्ड्स रख सकते हो ऐसे, और यहाँ पे भी आप अपना सामान, पैसे वगैरह रख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे कीज़ आप रख सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा मल्टी पॉकेट जो है पाउच बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। बहुत ही अच्छे से आपके लिए मैं और भी इसी तरह के आइटम्स और प्रोजेक्ट्स बनाकर लाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।